रंजना बड़ी मेहनत से अपनी देवरानी राधिका के लिए कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की रस्से वाली सब्जी, लौकी की सूखी सब्जी, धनिया की चटनी, मीठे में आलू मेवे का हलवा थाली में सजाकर उसके कमरे में पहुंची। मगर उसके कानों ने जो सुना उसे सुनकर कमरे की दहलीज पार न कर पाई। माँ, सच में एक नंबर की बेवकूफ़ जेठानी मिली है। मेरा आज मन था व्रत का खाना खाने का, जरा सा झूठ बोल दिया कि आज मेरा गुरुवार का व्रत है तो वह तुरंत व्रत की थाली बनाने जुट गई। जबकि आज मम्मी जी ने मक्के की रोटी और सरसों का साग और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए बोला था। आपको तो पता ही है मैं ये सब नहीं खाती। सरसों का साग देखकर मुझे हीक आती है। बस मैंने थोड़ा सा प्यार से क्या बोला और भाभी तैयार हो गई इतना सारा खाना बनाने के लिए। सच, ससुराल में ऐसी बेवकूफ़ जेठानी मिल जाए तो फिर क्या कहने। वह तो बड़े हो या छोटे बच्चे, सभी से पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती हैं। फिर चाहे उसके लिए रसोई में खड़े खड़े उनकी टांगें क्यों ना टूट जाए। बीमार हो जाती हैं फिर भी दवा खाकर काम करती हैं। और सासू माँ तो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखती हैं, कभी उनसे ठीक से बात नहीं करती और मुझे अपने सिर का ताज बनाकर रखती हैं। वजह है माँ, तुम्हारे दिए गए तोहफे, साड़ी, लिफाफे और पिछली बार जो पग फेरे में तुमने सोने की अंगूठी दी थी उसका तो गुणगान तो पूरे रिश्तेदारों और मोहल्ले में किया। उन्होंने कहा मेरी छोटी बहू के बराबर दूसरी मिलेगी नहीं। स्पीकर ऑन था, उधर से आवाज़ आई, फिर तो तू ऐसी जेठानी से बना कर रखना जो थोड़े से प्यार से बोलने पर पिघल जाए। ऐसा करना, अपनी पहनी हुई साड़ी गिफ्ट कर देना। गरीब घर की है, तेरी उतरन से ही खुश रहेगी और तेरा काम बिना कहे कर दिया करेगी जैसा तू बता रही है। अगर इतनी बेवकूफ़ है तो कल को तेरे बच्चे तो बिना टेंशन के पल जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा, मेरी बेटी राज करेगी। उस घर ऐसा बोलने वाली और कोई नहीं राधिका की माँ थी। रंजना की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। कहीं मैं अच्छा करने जाती हूँ, वही लोग मेरी मजबूरी समझकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। इस घर में आए 3 साल हो गए। सोचा था अपने अच्छे व्यवहार से सबको अपना बना लूंगी। सास ससुर को माता पिता, देवर को भाई मानूंगी, मगर उसका आगे आगे सारा काम करने की वजह से सब उसे बेवकूफ़ समझने लगे। सास ससुर ने जहां सेवका, वहीं देवर ने उसे नौकरानी बना दिया। पति से शिकायत की तो वह अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए जो हो रहा था चुपचाप सहन किया। फिर जब देवर की शादी तय हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचा खुद की कोई बहन नहीं थी तो देवरानी को अपनी छोटी बहन बना लूंगी और अपना सुख दुख बांट लूंगी। मगर उसके घर में आते ही सास ससुर उसके गुणगान करते नहीं थकते, बात बात पर उसकी तुलना करते। देवर किसी काम में हाथ लगाने नहीं देते। 2 महीने हो गए, राधिका ने रसोई के दर्शन नहीं किए। हाँ, जब कुछ भी अच्छा खाने का मन करता तो भाभी से मीठी मीठी बातें बोल उनसे अपना काम निकलवा लेती। वह भी बाबरी सी, प्यार के 2 बोल सुनते ही पिघल जाती और अपनी छोटी बहन समझ उसके हर काम को बिना वक्त गवाए कर देती। आज भी वही हुआ। पूरी रसोई बन चुकी थी मगर उसके कहने पर दोबारा सफाई कर व्रत का खाना बनाया जो कि जरूरी नहीं था। मगर उसका मन रखने के लिए रंजना ने इतनी मेहनत करने से गुरेज नहीं किया। साथ में राधिका को अच्छे से पता था सासू माँ की महिला मंडल की औरतें शाम को आ रही हैं। उनके लिए भी नाश्ते में समोसा पकौड़े तैयार करने थे। किसी ने सही कहा है, सीधे लोगों को ही मूर्ख बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी फटकार से, क्योंकि वह अपनी बात दूसरों तक पहुंच नहीं पाते। मगर अब और नहीं, आखिर मैं कितना सहूंगी, कब तक दबती रहूंगी। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूं तो जो सम्मान छोटी बहू को दिया जाता है वही बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए। सोच थाली लेकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद राधिका इठलाती हुई रसोई में पहुंची। भाभी, मेरे व्रत का खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। मुझे लगा आप कमरे में लेकर आएंगी। राधिका, आज अचानक 2 महीने बाद तुम्हारा गुरुवार कहाँ से आ गया। आज तक तो तुमने व्रत किया नहीं। रंजना ने सवाल दागा। राधिका सकपकाते हुए बोली,
जी भाभी हो, तुम्हारा कोई व्रत था ही नहीं। राधिका सिर झुकाए खड़ी थी। सुनो, आइंदा मुझसे इस तरह का मजाक मत करना। दूसरा व्रत का सारा खाना मैं खा चुकी हूँ। तुम्हें ज़्यादा भूख लगी हो तो खुद बना लो, और आज से दोपहर का खाना मैं, रात का खाना तुम बनाओगी। 2 महीने हो गए, तुम्हारी मेहंदी पूरी तरह से उतर चुकी है। अब तुम्हें रसोई में आने से परहेज नहीं होना चाहिए। रंजना को जोर से बोलता हुआ देख छोटा बेटा मोहन और सास कमला जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंची और बोली, बड़ी बहू, ये क्या तरीका है छुटकी से बात करने का? बेचारी नई है तो तुमने उसे अकेला समझ लिया। मैं उसके साथ खड़ी हूँ, ज़्यादा हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? जैसा होता चला आया है वैसा ही होता रहेगा। हमेशा याद रखना, ये घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम चलेंगे। बोल सर से सर का पल्लू ठीक करने लगी। माँ जी, माना ये घर मेरा नहीं है तो फिर कायदे से ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू, वैसे आप भी इस घर की बहू हैं, और सभी बहुओं के लिए घर के नियम एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं पिछले 3 सालों से इस घर का सारा काम करती आई हूँ, अब मेरी देवरानी को भी इसका हिस्सा बन जाना चाहिए और हम दोनों का काम आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए आज शाम के चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था राधिका करेगी और हर रोज करेगी। कमला जी ने देखा बेटा रोहन अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो चिल्लाती हुई बोली, देख रहा है तेरी पत्नी को कैसा मुंह खोले खड़ी है, मुझसे जवान चलाती है, घर के नियम कायदे कानून बदलने चली है। समझा ले, वरना 2 मिनट नहीं लगेगी मुझे इसे घर से बाहर निकालने में। फिर जाए अपने मायके, मुझे परवाह नहीं। एक लंबी सांस भरते हुए रोहन बोला, माँ वैसे रंजना एक एक शब्द सही है। जब रंजना और राधिका दोनों ही इस घर की बहू हैं और अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की ही है, तो फिर लड़ाई किस बात की? बांट दीजिए ना जिम्मेदारियों को आधा आधा। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? और फिर इतने सालों से रंजना ने आपकी सेवा में कौन सी कमी रखी है जो आप आज उसकी एक बात नहीं मान सकती? और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे लगेगा आप अपने दोनों बेटों के बीच भेदभाव करती हैं, वैसा ही आप अपनी बहुओं के बीच भी रखती हैं। अपने बड़े बेटे रोहन की बात सुन कमला जी का मुंह खुला रह गया। इतने सालों बाद बेटे ने अपने दिल की बात कही, और गलत भी कहाँ थी। जहां एक तरफ रोहन पर उन्होंने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी थी, वहीं मोहन को अपने मन की करने की खुली छूट दे रखी थी। जहां रोहन अपनी नौकरी से पूरे परिवार को पाल रहा था, वहीं मोहन अपना बिजनेस करने के बाद भी एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देता। फिर भी अपने माता पिता का बहुत लाडला था, बस इसीलिए क्योंकि वह छोटा था। और आज कमला जी वैसा ही व्यवहार अपनी दोनों बहुओं के बीच में कर रही थी, जो कि पूरी तरह गलत था, जिसका नाजायज फायदा कहीं ना कहीं मोहन और राधिका दोनों उठा रहे थे। तब कमला जी बोली, जैसा होता चला आ रहा है उसे बदलने का वक्त आ गया है। बड़ी बहू ने सही कहा, राधिका आज से ही तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो, और अब से रोहन मोहन दोनों घर के खर्चे आधे आधे बांटेंगे। जो भूल मुझसे हुई अब मैं ज़रूर सुधारूंगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।